सासाराम में जो कुछ हुआ, भारतीय जनता पार्टी गुरुवार को 44 साल की हो गई। स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारत को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से मुक्त करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत समुद्र जैसे विशाल चुनौतियों को पार करने और उनके मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम है। प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने पार्टी को सिंचा है, पार्टी को संवारा है, सशक्त और समृद्ध किया है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर रहकर देश और पार्टी की सेवा करने वाले सभी महानुभावों को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। केंद्र ने और गृह मंत्रालय ने अगर कोई प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा अन्य वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने हनुमान जन्मोत्सव का जिक्र करते हुए अपने संबोधन में कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे। भाजपा भी इस प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देती है। देखिए तो एक पॉलिटिकल प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वे इतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतना ही संकल्पबद्ध हो जाती है। लेकिन आप अगर जनरल नेचर की एक बात कहें कि भारतीय जनता पार्टी गुरुवार को 44 साल की स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारत को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से मुक्त करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। अलग से कानून होगा। उन्होंने कहा कि आज भारत समुद्र जैसे विशाल चुनौतियों को पार करने और उनके मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम है। मिलकर गए थे सुप्रीम कोर्ट। प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने पार्टी को सिंचा है, पार्टी को संवारा है, सशक्त और समृद्ध किया है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर रहकर देश और पार्टी की सेवा करने वाले सभी महानुभावों को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। पर आरोप लगा रहे हैं तो ईडी के तो आंकड़े। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा अन्य वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने हनुमान जन्मोत्सव का जिक्र करते हुए अपने संबोधन में कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे। भाजपा भी इस प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देती है। उसमें यही कि भाई प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वे इतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतना ही संकल्पबद्ध हो जाती है। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अखबारों की सुर्खियों में बने। भारतीय जनता पार्टी गुरुवार को 44 साल की हो गई। स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारत को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से मुक्त करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत समुद्र जैसे विशाल चुनौतियों को पार करने और उनके मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम कार्रवाई नहीं होती थी। प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने पार्टी को सिंचा है, पार्टी को संवारा है, सशक्त और समृद्ध किया है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर रहकर देश और पार्टी की सेवा करने वाले सभी महानुभावों को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। सत्येंद्र जैन 1 साल से जेल के अंदर भीतर है। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा अन्य वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने हनुमान जन्मोत्सव का जिक्र करते हुए अपने संबोधन में कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे। भाजपा भी इस प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वे इतने ही कठोर भी हो गए थे।
इसी प्रकार से जिन जब लोगों ने भ्रष्टाचार राम की बात भक्तों पर आती हमला है, किया, वो जब परिवारवाद प्री की बात आती है, जिन कानून लोगों व्यवस्था ने की बात आती है, घरों तो की भाजपा छतों पर उतना से ही राम संकल्पबद्ध भक्तों हो पर पत्थर जाती है। चलाया, जिन लोगों ने बिहार शरीफ के अंदर भारतीय एक जनता नौजवान पार्टी की हत्या गुरुवार कर को दी, 44 साल ये की प्री हो गई। प्लान था। स्थापना और आखिर दिवस पर सरकार क्या कर प्रधानमंत्री रही थी? नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर और देश प्री भर में प्लान ये पार्टी भी था कार्यकर्ताओं कि को संबोधित करते हुए भारत को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सम्राट कानून अशोक की व्यवस्था से जयंती जुड़ी न मना चुनौतियों सके, से उनको कार्यक्रम मुक्त रद्द करना करने की पड़े, प्रतिबद्धता ये तो सारा पर प्री जोर प्लान था ही। दिया। इसलिए तो उन्होंने लोग कहा मांग कि कर रहे आज हैं भारत समुद्र जैसे जुडिशियल विशाल इंक्वायरी चुनौतियों होनी को चाहिए। इन पार सारे करने मामलों और की उनके जांच मुकाबला जुडिशियल करने में इंक्वायरी करे। पहले से ये ज्यादा अपने सक्षम है। कारिंदों से जांच करवाएंगे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगा ऑनलाइन देंगे। कार्यक्रम को संबोधित इनकी जांच करते का हुए कहा महत्व कि क्या? भाजपा की स्थापना उन्होंने से तो जांच के लेकर पहले आज सर्टिफिकेट दे तक दिया जिन महान विभूतियों ने पार्टी जो को खींचा विपक्ष है और है, हम पार्टी पर को आरोप लगा संवारा रहे थे, है, हम लोग सशक्त इसमें और साजिश समृद्ध है। किया है, हम लोग की छोटे साजिश से थी। छोटे कार्यकर्ता से साजिश लेकर करने वाले के लोगों को तो वरिष्ठ पर्सन पद दे पर रहे थे। रहकर देश और आपने पार्टी की पैरामिलिट्री सेवा फोर्स करने क्यों नहीं वाले लगाया? सभी महानुभावों को आपने मैं शीश फ्लैग मार्च क्यों झुकाकर नहीं करवाया? प्रणाम आपने करता हूं। कर्फ्यू क्यों नहीं लगवाया? तो हम तो मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री के न्यायिक संबोधन जांच को आयोग सुनने के लिए गठित दिल्ली किया स्थित जाए, भाजपा मुख्यालय में हाईकोर्ट के जज पार्टी की अध्यक्ष अध्यक्षता जेपी में, नड्डा तथा ताकि अन्य वरिष्ठ सरकार की नेता और विफलता बड़ी का संख्या भी में कार्यकर्ता भी उजागर हो मौजूद सके। थे। कहां सरकार विफल रही है। प्रधानमंत्री ने हनुमान जन्मोत्सव कौन के लोग थे जिक्र करते जिन्होंने हुए राम अपने भक्तों संबोधन के में दिलों कहा पर कि पथराव जब किया, लक्ष्मण जी पर हमला संकट किया, आया तब हनुमान जी उसका भी पूरा खुलासा पर्वत हो उठा कर सके। ले आए थे। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देती है। एक दिन की छुट्टी नहीं ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वे इतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतना ही संकल्पबद्ध हो जाती है। अगर किसी की अच्छाई है तो उसकी जरूर प्रशंसा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गुरुवार को 44 साल की हो गई। स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारत को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से मुक्त करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत समुद्र जैसे विशाल चुनौतियों को पार करने और उनके मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने पार्टी को खींचा है, पार्टी को संवारा है, सशक्त और समृद्ध किया है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर रहकर देश और पार्टी की सेवा करने वाले सभी महानुभावों को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। और इसी कारण से वो कांग्रेस से निकलकर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा अन्य वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने हनुमान जन्मोत्सव के जिक्र करते हुए अपने संबोधन में कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत उठा कर ले आए थे। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देती है। और इस तरह की प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वे इतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतना ही संकल्पबद्ध हो जाती है। बंगलों पे की मीटिंगें हुई है, सब पता है। भारतीय जनता पार्टी गुरुवार को 44 साल की हो गई। स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारत को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से मुक्त करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत समुद्र जैसे विशाल चुनौतियों को पार करने और उनके मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम है। प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने पार्टी को खींचा है, पार्टी को संवारा है, सशक्त और समृद्ध किया है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर रहकर देश और पार्टी की सेवा करने वाले सभी महानुभावों को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। वो लोग वहां पर घुटन प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए दिल्ली स्थित ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।